हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज हम लोग मैप वर्क क्लास 10th का देखेंगे, सोशल साइंस का, जो आपके टर्म सेकंड एग्जाम में आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि जितना भी मैप वर्क यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये सिलेबस का आपका है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी कुछ पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं बेटा। सीबीएसई की सबसे बड़ी बात विशेषता यही है बेटा कि वो जो पूछता है, ठीक है ना, जो देते हैं सिलेबस में, उससे बाहर एक भी नहीं पूछते हैं। जबकि अदर बोर्ड्स में क्या होता है कि सिलेबस के बाहर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री से केवल नेशनलिज्म इन इंडिया यही चैप्टर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इनमें भी दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है, उनमें से 3 सेशन बेटा है, कलकत्ता है, नागपुर है, न मद्रास है। फिर दूसरा है बेटा इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी, ठीक है ना। उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर 6 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ से आपका मैप वर्क आ रहा है। और जो चैप्टर 7 है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपका यहाँ से मेजर पोर्ट हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो चलिए हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। आप भी एक इंडिया का मैप ले लीजिएगा, ठीक है ना। जितने भी पार्ट हम कराएंगे बेटा, उसको सबको अलग अलग पार्ट में आप कर लीजिएगा, बढ़िया डिफरेंट कलर से, अलग पेन से, तो आपको याद करने में सबसे आसान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ जो था वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता है, नागपुर है, मद्रास सेशन है। तो इस मैप में केवल आप ये देखिए बेटा, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता यहाँ पर हमने शो किया है, ठीक है ना। जो मैप हमने लिया है बेटा, यहाँ पर कलकत्ता शो है। दूसरा बेटा महाराष्ट्र में ये देखिए नागपुर की कंडीशन है। और तीसरा बेटा मद्रास, ये देखिए आप तमिलनाडु में है। ओनली दीज 3 पॉइंट्स यू विल शो इन योर मैप, ठीक है ना। इन्हीं 3 पॉइंट को आपको शो करना है आपके मैप में। थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये कलकत्ता, सेकंड मद्रास और थर्ड बेटा नागपुर, ये आपके 3 हैं जिनको आपको शो करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा। अब दूसरा जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बेटा क्वेश्चन भी नोट कर रखे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब दूसरा बेटा इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, ये मैप का ही हमने यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिया है, इसको आप यहाँ देख लीजिएगा। जैसे कि चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा यूपी और डांडी मार्च, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो सबसे पहले ये बिहार का एरिया, और बिहार में यहाँ पर हमने चंपारण शो किया है। दूसरा है बेटा चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर है। फिर तीसरा है बेटा अमृतसर पंजाब, यहाँ पर है एरिया बेटा। नेक्स्ट है बेटा अहमदाबाद, फिर उसे जस्ट नीचे खेड़ा है, और जस्ट नीचे बेटा दांडी है। चूँकि ये तीनों प्लेस आपको गुजरात में ही मिलेंगे, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके सभी आंसर यहाँ पर मिल गए हैं इस मैप में। तो इसको सिंपल सा एक मैप लीजिए, उसमें फिल कीजिएगा। हम इसको जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप ये देख लीजिएगा, चंपारण है, इसमें चौरी चौरा हमने दिखाया है, सबसे ऊपर अमृतसर है। गुजरात साइड में अगर आप आ जाएंगे तो अहमदाबाद है, खेड़ा है और दांडी है। ये जहाँ पे ब्लैक डॉट बना हुआ है बेटा, वही प्लेस है मेन, ठीक है ना, वही आपको शो करना है। तो इस तरीके से बेटा आपका सेकंड मैप कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। इसमें बेटा क्या है, अब हम लोग ज्योग्राफी में आ गए हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में अगर आप देखिए तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट है एक पावर प्लांट के बारे में हमको देखना है। उनमें से थर्मल है और दूसरा न्यूक्लियर है। थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं बेटा जिसमें हम कोयले का यूज़ करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर में क्या होता है बेटा, हम परमाणु का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और उनसे बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले है बेटा थर्मल में नमरप है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर आसाम में, ठीक है ना। दूसरा है बेटा सिंगरौली, ये आपका है बेटा एमपी में। तीसरा है बेटा रामागुंडम, ये आपको मिलेगा, ये यहाँ पर आप देखिए बेटा, तो इस समय है ये जो तेलंगाना है प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना में आपको मिलेगा रामागुंडम। अभी आप देख लीजिए, हम हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा जूम कर देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट बेटा नरौरा, ये आपका यूपी में है, ठीक है ना। और फिर है काकरापारा, ये आप देखिए गुजरात में है। फिर है बेटा तारापुर,
ये आप देखेंगे महाराष्ट्र में है। और लास्ट बेटा कलपक्कम, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये इतने प्लेस हैं, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा सीबीएसई, इतने को ही आपको याद करना है, ठीक है ना। ज्योग्राफी में मैप वो इस तरह देते हैं बेटा कि वो पूछेंगे कि अब थर्मल पावर प्लांट इन गुजरात एरिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन में रहेगा काकरापारा, तारापुर, नमरब दे सकते हैं, कलपक्कम दे सकते हैं। तो आपको पता है कि हाँ काकरापारा गुजरात में है। तो यहाँ पर आपको स्टेट ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आप बेस्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम जूम करते रहें बेटा, आप देख लीजिए इसको, इतने का आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए, ठीक है ना। हर एक पॉइंट बेटा यहाँ पर शो है। वीडियो अगर आप एक बार देखते हैं, सेकंड टाइम देख लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्या है, चैप्टर 6 में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये आ तो नहीं रहा है, बट यहाँ से मैप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा कि कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ को शो करना है, जैसे मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। तो ये बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, फेमिलियर हैं, इनसे कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कानपुर यूपी में है, तो अब आपको यहाँ का एरिया ध्यान में रखना है। दूसरा बेटा इंदौर, ये भोपाल में है, ठीक है ना। यह हमारे भारत का सबसे साफ़ शहर भी है इस समय रैंकिंग में। नेक्स्ट बेटा सूरत, आप जानते ही हैं बेटा गुजरात में है ये। नेक्स्ट है बेटा मुंबई, आप जानते हैं बेटा महाराष्ट्र में है। और कोयम्बटूर, ठीक है ना, तमिलनाडु। तो इतने प्लेस हैं बेटा जिनको आपको मैप में शो करना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आपके एक भी मार्क्स गड़बड़ ना होने पाए। क्योंकि एग्ज़ाम जब रिजल्ट आता है आपको, तो आपको यही लगता है कि शायद एक नंबर और मिल जाते हमारे, तो हम रैंक हमारी बहुत अच्छी आ जाती या हम टॉप कर जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए आप। नेक्स्ट है बेटा आयरन एंड स्टील प्लांट, ये इसी चैप्टर का है। अब इसमें देखिए बेटा, आपको दिखाना क्या है, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। इससे बाहर एक भी नहीं है, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, ये सबसे पहले है दुर्गापुर, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर, ठीक है ना, ये है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बेटा बोकारो, झारखंड। फिर है बेटा जमशेदपुर, है ना, ये आपका प्लेस है। फिर है भिलाई बेटा, छत्तीसगढ़ में। विजयनगर, कर्नाटक। और लास्ट जो आपका बेटा सलेम, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो ये इतने प्लेसेस हैं, हम जूम कर दे रहे हैं, आप भी इसको देख लीजिए अच्छे से। और सेम वहीं पर फिल कीजिएगा, चूँकि इस बार आपको रिटन एग्ज़ाम देने हैं, कोई आएगा तो है ही नहीं कि चलो भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप वहीं पर फिल कीजिएगा जहाँ पर इनको शो किया गया है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस आप एक बार दो बार कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब आपका है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में क्या है, नोएडा है, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। इतने ही प्लेस आपको शो करने हैं। तो सबसे पहले नोएडा, यूपी के जस्ट, ठीक है ना, एकदम यूपी दिल्ली से लगा हुआ। उसके बाद बेटा गांधीनगर, गुजरात, आप देख ही सकते हैं। मुंबई आप जानते ही हैं बेटा, पुणे मुंबई में ही है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा क्या है, बेंगलुरु, कर्नाटक, आप चले आइए। नेक्स्ट बेटा हैदराबाद, तेलंगाना, आप चले आइए, ठीक है ना। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, केरल, यह भी आप जानते हैं। और जो लास्ट आपका बच रहा है बेटा, ये हाइड हो गया, यहाँ पर जी चेन्नई है, क्या है बेटा, यहाँ पर ये चेन्नई है। तो इतने को आपको हाईलाइट करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हम जूम कर दे रहे हैं, एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आपके सामने हम ले चल रहे हैं बेटा, वो है चैप्टर 7 का, लास्ट चैप्टर का, ठीक है ना, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये चैप्टर आएगा बोर्ड में, इसको तैयार भी आपको करना है। और यहाँ से मैप वर्क भी आ रहे हैं। मेजर पोर्ट यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे कांडला है, मुंबई है, मरमागांव, मंगलोर है बेटा, कोच्चि है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। चलिए, तो सबसे बेटा कांडला, ये देखिए, ठीक है ना, गुजरात। मुंबई फैमिलियर हैं ही आप। मरमागांव, ये देखिए बेटा, कर्नाटक, है ना। मंगलोर कर्नाटक। कोच्चि केरल आ जाइए आप। तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है ना। सबसे ऊपर आइए बेटा, यहाँ पर हल्दिया। फिर है बेटा पारादीप, उड़ीसा में है। हल्दिया आपका
पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। और जो लास्ट आपका बच रहा है बेटा, ये हाइड है चेन्नई। क्या है वो? चेन्नई, ये इधर पड़ता है आपका। तो इतने प्लेस हैं, आप वीडियो को ज़रूर पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, एक बार दो बार, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं कि आप बार बार पूछ रहे हैं, आप वीडियो को चाहे जितनी बार देखें, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप फिर से कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सभी प्लेसेस। नाउ नेक्स्ट है बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब इसमें क्या शो करना है आपको? अमृतसर, राजासांसी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शो द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ राजासांसी। तो आपको पता है कि जो अमृतसर का एयरपोर्ट है उसका नाम है राजासांसी, जो दिल्ली में है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में जो है बेटा उसका नाम है छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में जो है उसका नाम है मीनाम्बकम, कोलकाता में नेता सुभाष चंद्र बोस एंड हैदराबाद राजीव गांधी। इतने को आपको मैप में शो करना है। तो फर्स्ट बेटा सबसे ऊपर देखिए ये है पंजाब का एरिया है और यहाँ पर क्या है? अमृतसर और राजासांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा बेटा दिल्ली में इंदिरा गांधी, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना, हैदराबाद राजीव गांधी, ये देखिए आप, है ना, जहाँ पर ये एरोप्लेन बना है वहीं पर आपको शो करना है। और लास्ट बेटा कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये हम जूम कर दे रहे हैं बेटा, एक बार इसको आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपको हेल्प करता है अच्छे से समझने में, देखने में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। और ये देखिए आपका बेटा पूरा मैप पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप अपने फ्रेंड को ये ज़रूर बताइए कि आप उनके प्रति कितने सजग हैं, उनको कितना आप ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।